आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर रिटर्निंग होम। जो चैप्टर है वो लिविंग इंग्लिश का है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है इसकी, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप पढ़ मतलब आपको सुनकर अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मुझको हेल्प मिले Okay. और भी अच्छी वीडियो बनाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यंग अंकल्स द यंगर ब्रदर ऑफ द चिल्ड्रंस फादर। एक एक पर्सन है, उनका नाम यंग अंकल है। वो क्या है, जो चिल्ड्रन बच्चे हैं उनके जो फादर को छोटे भाई हैं, इज एन इंथुसियास्टिक यंग मैन। बहुत ही इंथुसियास्टिक, बहुत एक्साइटेड पर्सन रहते हैं वो। His unusual adventures are humorous and entertaining. Unusual means what? जो उनके अजीबोगरीब जो कारनामे होते हैं बहुत फनी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। Here he prepares to go on a visit to his great uncle's village. अब यहाँ क्या करते हैं, वो अपने ग्रेट अंकल विलेज जाने के लिए तैयार होते हैं। This extract is from young uncles comes to town। और ये जो extract जो पार्ट है स्टोरी का, वो क्या लिया गया है, वो इस नॉवेल से लिया गया है, जिसका नाम है यंग अंकल्स कम्स टू द टाउन। अ चार्मिंग बुक, और बहुत अच्छी बुक है बाय वंदना सिंह। जो इस स्टोरी जो लिखी गई है वंदना सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Summer had been washed away by the monsoon, and after a month of steady rain, the cloud receded to make way for the cooler season। जो समर सीजन है वो वास्ट अवे, मतलब वो खत्म हो चुका है क्योंकि मानसून का सीजन आ चुका है। एंड आफ्टर मंथ ऑफ स्टीडी रेन, स्टीडी मींस व्हाट, कंटिन्यूअस रेन, लगातार एक महीने बारिश होने के कारण जो द क्लाउड रिसीडेड, जो क्लाउड है वो भी मतलब अपने रास्ता मतलब जा चुका है। टू मेक वे फॉर द कूलर सीजन, क्योंकि वो कूलर सीजन का आने का समय हो गया है। Young uncle began planning another trip, this time to his father's village। अब क्या करें, जो यंग अंकल वो क्या करने हैं, एक और ट्रिप का प्लान करने लगे हैं, और इस बार वो क्या कर रहे हैं, फादर विलेज जाना चाहते हैं। वेयर ही हैड स्पेंट सम मेमोरेबल समर्स एज ए स्कूल बॉय। वहां पे उन्होंने कुछ मेमोरेबल समर्स बिताए हैं एज ए स्कूल बॉय। Most of his family had moved out of the ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village। जो इनके मोस्ट ऑफ जो रिलेटिव उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया है, एंसेस्टर विलेज को छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उनके दो बहुत पुराने रिलेटिव्स उस विलेज में अभी भी रहते हैं। These were ancient uncle and his wife ancient auntie। दो लोग रहते हैं जिसका नाम है ancient uncle and ancient wife, sorry ancient auntie। Ancient uncle was young uncle's great uncle, और जो ancient uncle है वो young uncle के great uncle है। But most people called him ancient uncle because he was very old। लेकिन और सारे लोग उसको एंशिएंट अंकल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं। Whenever they mention him, they would say, जब लोगों लोगों को उनके बारे में बात होती है एंशिएंट अंकल बारे में, ओ एंशिएंट अंकल, एंड शेक देयर हेड बिकॉज ही ऑफन डिडंट बिहेव लाइक अ डिग्निफाइड ओल्ड मैन ऑफ 88। तो जो गांव के लोग होते हैं बहुत मतलब अजीब से बिहेव करते हैं, स्ट्रेंज रिएक्शन देते हैं, कहते हैं वो आप उस मतलब उस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं जो मतलब एक डिग्निफाइड पर्सन नहीं है, मतलब एक रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं है, और जबकि वो 88 साल का हो चुका है। मतलब उसकी हरकतें मतलब एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह नहीं रहती हैं। इन फैक्ट सरितास लास्ट मेमोरी ऑफ हिम, जो सरिता है जब वो लास्ट टाइम जब वहां गई थी उस गांव में, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रेयर विजिट टू देयर टाउन, वो जो था वो रेयर विजिट, बहुत हार्डली बहुत मुश्किल से गई थी, मतलब कभी कभार जाने वाला था। तो एक बार जब वहां वो गई थी, involved crawling with him on hand and knees under the dining table to scare the dinner guest। तो वो उसने क्या किया था, जो सरिता था उसको बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि जो ये अंकल थे, एंशिएंट अंकल थे, क्या करते अपने जो मतलब गेस्ट बुलाया था उन्होंने डिनर के लिए, उनको डराने के लिए क्या करते, वो टेबल के नीचे क्रॉल कर रहे थे, रेंग रहे थे। Ancient uncle had horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploit।
एंशिएंट अंकल के पास हॉर्सेस भी हैं, काउस भी है, और इस फैमिली के पास बहुत सारी स्टोरीज हैं अपने कारनामे की। Ancient uncle had horses and cows. There were plenty of family stories about their exploit. Plenty means बहुत सारे. The children really wanted to go with young uncles to see their legendary relative. जो छोटे बच्चे हैं ये क्या करने, वो भी जाना चाहते थे अपनी इस लेजेंडरी पर्सन को, देख महान आदमी को देखने के लिए। बट देयर मदर पुट हर फुट डाउन, लेकिन जो इनकी माता है उन्होंने इसे जाने से मना कर दिया। What? Go on, ancient uncle, without me to keep you all about the mischief. वो कहती है कि यदि आप तुम सब मेरे मेरे बिना वहां जाओगे, तुम सब वहां बहुत सारी गड़बड़ी करोगे। Certainly not, इसलिए तुम सब वहां पे नहीं जाओगे। But young uncles will be there, said Ravi. लेकिन रवि ने कहा हाँ young uncle तो जाएंगे। Young uncle plus ancient uncle means even more trouble, their mother said grimly. तो जो उनकी माता, बच्चों की माता होती हैं, वो कहती हैं यंग अंकल और एंशिएंट अंकल जब मिल जाएंगे तो और बड़ी गड़बड़ी करेंगे, और वो इसी तरह से हंसने लगती हैं, स्माइल करती हैं। एंड व्हाट अबाउट स्कूल, और तुम सबके स्कूल के बारे में क्या, तुम सब स्कूल ले जाओगे? The children were disappointed. Young uncles remained them that this trip would bear fruit in new story. जो बच्चे होते हैं डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन यंग अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, इस ट्रिप में हम तुम्हारे लिए और बहुत सारी स्टोरीज लाएंगे, बताएंगे आके। But they wouldn't smile. He told them three hair-raising old stories about the demon Govarmal, which cheered them up only a little. लेकिन बच्चों ने स्माइल नहीं किया, और उसके बाद क्या हुआ, जो उनके यंग अंकल ने उनको हेयर रेजिंग मीन्स फॉर डरावनी स्टोरीज बताई गोवरमल, डेमन गोवरमल के बारे में 3 स्टोरीज, जिससे उनको कुछ आनंद मिला लेकिन ज्यादा खुश नहीं हुए। This was surprising because the Goverman stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. ये बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जो गोवरमल की स्टोरी थी, वो बच्चे जो इनकी फैमिली का ट्रेडिशन था, उस फैमिली में गोवरमल के बारे में अक्सर बात होती रहती थी और बच्चे अक्सर डर जाया करते थे। What long faces, young uncle said finally. All right, never mind Gobarmal and his 7 eyes. उन्होंने क्या क्या लटका हुआ चेहरा आप सब बना रखे हो, कोई बात नहीं, और एक कभी मत भूला कि वो गोवरमल और उसकी 7 eyes. Tell me what you want from village apart from usual fine crop of tall tail and I'll be sure to bring it for you. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब बताओ तुमको गांव से क्या चाहिए, बजाय इसके अलावा कि मैं वहां से बहुत सारी स्टोरीज भी लाऊंगा तुम्हारे लिए। The two older children looked happier. जो दो बड़े बच्चे थे वो खुश हो गए। They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. जो दो बच्चे तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि जो गांव का जो वो सोचते थे कि जो गांव का जो आम है वो बहुत अच्छा होता है, उससे अच्छे आम इस संसार में नहीं है। They grew only in special grove near the village. Grove means जो गार्डन होता है, स्पेशल गार्डन में ही उगते हैं जो गांव में है। And were large, golden, luscious and embroidered. जो बहुत बड़े आम होते हैं और बहुत मीठे होते हैं, रसीले होते हैं। Enough to inspire poetry in the most prosaic sort. यहाँ तक कि जो बहुत डल आदमी हो उसको भी इंस्पायर कर दे स्टोरी लिखने को, सॉरी पोएट्री लिखने में। But the baby being more ambitious than her sibling, जो छोटी बच्ची थी वो उसका जो एम्बिशन था वो अपने सिबलिंग से, अपने मतलब अपने भाइयों से ज्यादा था, ज्यादा मतलब एम्बिशियस थी, उसके सपने बड़े थे। wasn't satisfied with mere fruit, वो केवल फ्रूट से सेटिस्फाइड नहीं थी। she frowned and pondered, उसने घूरा और कुछ सोचने लगी। The next day, young uncle's friend Yusuf came to the village. He was a wildlife expert who could make the most amazing animals noises, and he always liked to entertain the children. अगले दिन क्या हुआ, यंग अंकल के फ्रेंड है यूसुफ है, वो भी गांव आए, और वो जो थे क्या, उनका जो फ्रेंड था वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो एनिमल्स के नॉइस अपने मतलब आवाज निकाल लेते थे, और उसको बच्चों को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता था। दिस टाइम ही ब्रॉट देम
पिक्चर बुक फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल। जब लेकिन इस बार जब वो आया तो क्या ये बुक लाया, उसमें बहुत सारे एनिमल्स बने हुए थे। I am very worried about the Neelamgiri National Sanctuary, he said. It is a small protected forest, one of the last resort of Indian tiger. जो यंग अंकल का फ्रेंड होता है कहता है मैं बहुत चिंतित हूँ नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी से, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जो क्या है एक लॉस्ट रिसोर्ट, जो स्थान है, घर है इंडियन टाइगर का, लास्ट स्थान है इंडियन टाइगर का रहने का। बट ईच फॉरेस्ट रेंजर आई अपॉइंट टू लुक आफ्टर इट लीव्स आफ्टर अ वीक और सो एंड विल नॉट टेल मी व्हाई। लेकिन कहते हैं मैं जितने भी रेंजर को, जितने अधिकारियों को वहां पे मैं नियुक्त करता हूँ, एक हफ्ते इसके बाद वो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं विदाउट, मतलब बिना किसी रीजन बताए। इससे मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। I don't know what the trouble is and unfortunately I don't have time to visit नीलमगिरी। वो कहते हैं मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम भी नहीं है वहां जाने का, नीलमगिरी। बट लिसन, इट इज नॉट टू फार फ्रॉम योर विलेज, कुड यू लुक इनटू इट फॉर मी माय फ्रेंड। तब यंग जो उनका फ्रेंड होता है यंगल्स कहता है लेकिन सुनो तो जो तुम्हारा वो जो रिसोर्ट मींस जो नीलमगिरी सेंचुरी है वो तुम्हारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है, क्या तुम उसको देख सकते हो। यंग अंकल enthusiastically agreed। जो यंग अंकल थे बहुत खुशी होकर कहने हाँ मैं कर सकता हूँ। Later when he was showing the baby the animals book, she pointed at the picture of tiger reposing royally in a forest clearing। उसके बाद क्या हुआ, जो बच्ची थी उस बुक को देख रही थी, एनिमल बुक को देख रही थी, उसने क्या किया उस टाइगर के ऊपर पॉइंट आउट किया जो क्या हुआ था बड़े रॉयल तरीके से बैठा हुआ आराम कर रहा था इन फॉरेस्ट क्लियरिंग। फॉरेस्ट क्लियरिंग मींस व्हाट, वहां मतलब जंगल के बाहर वहां पेड़ कटे हुए थे। डे सी सेड इम्पीरियसली, उसने सीरियसली कहा मुझको ये चाहिए, डे दिस वन। I can't bring you a whole tiger, young uncle said. They won't allow him on the bus। तो young uncle ने कहा कि जो लोग हैं वो बस पे इसको बैठने नहीं देंगे, इसलिए मैं इसको नहीं ला सकता पूरा। The baby pointed at the tiger's tail. Day, she said with the magnanimous air। तब उसने गहरी आवाज में कहा मुझको टाइगर्स का टेल चाहिए। I can't bring you a tiger's tail either, young uncle said. The tiger might object। तब यंग अंकल ने कहा मैं उसका टेल भी नहीं ला सकता हूँ, जो टाइगर उसको बुरा लगेगा। The baby looked impatient, then she pointed to the very tip of the tiger tails। अब बेबी क्या हो गई थी, impatient हो, नाराज हो रही, गुस्सा हो गई। अब उसने क्या किया, उसने अपना हाथ टाइगर टेल की टिप पे रख दिया। A hair from the tip of the tiger's tail will। तब यंग अंकल ने कहा तुमको हेयर चाहिए टाइगर टेल का। Well, I'll try my best, promise young uncle। तब उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अपना सबसे बेस्ट करूंगा, मतलब उसके टेल्स के हेयर को लाने के लिए। He didn't know how he was going to do, especially if the hair was still attached to the tiger। यंग अंकल सोच रहे थे कि कैसे पॉसिबल, कैसे मैं मतलब टाइगर टेल के हेयर को लाऊंगा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था। Especially if the hair was still attached to the tiger। जबकि वो मतलब वो हेयर अभी भी उसी मतलब उसके शरीर से लगा हुआ है। But a promise was a promise। लेकिन एक प्रॉमिस होता है। So 2 days later young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and 3 children and took a rickshaw to the bus stand। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद अंकल ने क्या गुड बाय किया, उन्होंने अपने ब्रदर को, सिस्टर इन लॉ को और जो 3 बच्चे थे सबको गुड बाय किया और उन्होंने वहां से एक रिक्शा लिया बस स्टैंड के लिए।